हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल शकुना एकेडमी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हिंदी इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th का स्टार्ट हुआ है और चैप्टर 2 का जो है आज क्लास 3 होगा। दोस्तों आज क्लास 3 होगा। तो यदि आप इससे पहले क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप पहले 1, 2 और फिर 3 देखिए दोस्तों। और यदि आप 3 देख रहे हैं तो आपको इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर 1 और 2 देख लीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा और अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। और इसका जो है सारांश अच्छी तरह से पूरा समझा चुके हैं दोस्तों, पूरी तरह से पूरी कंप्लीट हो गया सारांश को। यदि आप अच्छे से सारांश देख लेते हैं तो आपका जो है सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते जा रहा है हम बताते जा रहे हैं दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आप नोट भी करते होंगे, जैसे कि पहले वीडियो का तरह चैप्टर 1 जो है कंप्लीट करवाएं। उसके बाद 2024 का जो संभावित प्रश्न हो वो बताएं। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन बैंक में पूछा वह क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जिसको कहते हैं दोस्तों, तो वो भी बताए हैं। तो आप सब जो है उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से मेहनत कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे दोस्तों। तो चलिए आज का मोटिवेशन क्या देख लेते हैं। हाँ, एक बात और, यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए यदि आपको कहीं परेशानी है तो। दोस्तों आप लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों। इससे क्या होता है कि हमें भी पता चलता है और उससे उत्साह होते हैं और अच्छी से अच्छी कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो चलते आज का मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन है समाधान हर मुश्किल का है दोस्तों। जो भी आपको कठिन परिश्रम काम कर रहे हैं तो उसका समाधान ज़रूर है दोस्तों। यदि आपको लग रहा है मुश्किल है लेकिन उसका समाधान ज़रूर है, तो वही चीज़ कह रहा है कि समाधान हर मुश्किल का है, बस आहिस्ते से सींचने की ज़रूरत है ना। ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस एक बार कोशिश करने की ज़रूरत है दोस्तों। ज़िंदगी में जो है कुछ भी मुसीबत नहीं है, बस सिर्फ एक बार क्या करने का कोशिश करने की ज़रूरत है। यदि आप नहीं अभी से पढ़ रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं दोस्तों। तो आप भी आप तैयारी करने में एकदम लग जाइए, जान जीत लगा दीजिए दोस्तों, तब तो आपका अच्छी तरह से रिजल्ट आएगा। और आपका जो है पहली सीढ़ी यही क्लास 10th होता है दोस्तों। यदि आप इसमें अच्छे मार्क्स लाते हैं तो बहुत ऐसा चीज़ होगा जो आपका यहीं से ही फॉर्म भरा जाएगा। आगे डिफेंस लाइन में या कोई भी लाइन में जाना चाहते हैं तो आपका 10th मार्कशीट ही देखा जाएगा दोस्तों, और अच्छे से अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज जो होगा 6 से स्टार्ट होगा दोस्तों। 6 नंबर 5 तक हो चुका है ना। आज जो होगा कितना से होगा तो 6 से होगा। ठीक है, 6 चलते हैं क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कि सेन साहब के और उसके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। कह रहा सेन साहब और उसके मित्र के बीच जो बातचीत हुई और पत्रकार जो है मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया पत्रकार को। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। तो हिंदी साहित्य के महान लेखक जो है कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा का कहना है। हिंदी साहित्य के महान लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा का कहना है कि जब सेन साहब और उसके मित्र के बीच बातचीत शुरू हुई तो उसके बीच क्या हुआ, बातचीत शुरू हुई तो सबसे पहले सेन साहब अपने बेटे कासू, और उसका बेटा का नाम क्या था तो कासू था, कासू के बारे में मौलिकता के साथ बखान करने लगे। मतलब उसके क्या करने लगे, तारीफ़ करने लगे कि हमको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या पढ़ाना है ना। पूरी तरह उसका बहुत बड़ाई करने लगे, बखान करने लगे कि मैं अपने बेटे को एक इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। कौन बोल रहा है, सेन साहब है ना। आजकल पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। सेन साहब का कहना है कि आज के ज़माना में जो है पढ़ाई लिखाई क्या है, फिजूल है। मैं अपने कारखाने की बढ़ई मिस्त्री को 2-1 घंटे आकर ठोक पीट करने के लिए सिखाने के लिए जो है कहा है, सिखाने के लिए कहा है, मतलब उसको समझाने के लिए ठोक पीट कैसे क्या किया जाता है, इंजीनियर ने बनाना है उसको, है ना। तो कहा है इससे बच्चे की अंगुलियां जो है अभी से ही औजारों से क्या होगा, वाकिफ़ हो जाएगी, मतलब औजार के बारे में सब चीज़ जान जाएगी और वो चला लेगा भी, है ना। तब पत्रकार जो है मित्र ने उत्तर दिया, क्या दिया कि मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन ज़रूर बने। मतलब कहने करते कि जो पढ़ा रहे अब ठीक है, जेंटलमैन उससे भी ज़्यादा तरक्की करे, है ना, जेंटलमैन ज़रूर बने और
जो कुछ बने उसका काम है, जो कुछ भी बने तो उसका क्या है कि उसका काम है, कौन, कासू का, है ना, उसे पूरी आज़ादी रहेगी, उसे क्या है, पूरी आज़ादी रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर से पहले देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और 2016 में दोस्तों क्वेश्चन पूछ चुका है। इस तरह आपको कोई भी नहीं बताएगा कि कब पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों, आपको इस तरह बता रहा है कि प्रीवियस ईयर है, इतना में पूछा हुआ है ना दोस्तों। तो चलते हैं क्या है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा क्या आंसर हो सकता है। तो आप ये जो है 2016 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि आप यहाँ याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बैंक में कहीं कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आपको इस तरह आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी प्रीवियस ईयर होता है आपको बताते जाते हैं, सिलेबस में ही पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद को जब क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले, तो आपको वहाँ भी बताएंगे कि ये जो है इस चैप्टर में पढ़े थे, है ना। तो इस वीडियो को जो है आप शेयर कीजिए यदि अच्छा लग रहा है तो दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच जोड़िए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तो उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा जो है कहानीकार क्या बताना चाहता है। मदन और ड्राइवर के बीच के जो विवाद हुआ था, किसको, मदन को लेकर, है ना। मदन क्या किया था, तो उसका गाड़ी को छू रहा था, है ना, जो कि कितना दाम था बताइए तो 7,500 रुपया, है ना। चलिए, तो कह रहा है कि उसके जो बीच विवाद हुआ कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या आंसर है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, तो हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी, हिंदी साहित्य के जो है महान नकेलवादी लेखक कौन है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा, है ना, नलिनी बिलोचन शर्मा मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा हमें यही बताना चाहते हैं कि जब कोई गरीब व्यक्ति अमीर की शरण में रहता है तो वह गरीब की सहायता नहीं करता है ना। वह गरीब की क्या करता है, सहायता नहीं करता है। करने के लिए क्या होता है, भूल जाते हैं, है ना, बल्कि मदद मांगने पर भी उसे ठुकरा देता है। और मदद मांगने पर भी उसको क्या करता है, तो ठुकरा देता है ना। यही लेखक क्या कर रहा है, ये बात बताना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। आप सबको जो है मैथ भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो मैथ जो है स्टार्ट करने वाले हैं, सिर्फ कुछ कमी है बोर्ड का जो कि अभी नहीं हो पा रहा है, तो बोर्ड लगा रहे हैं दोस्तों बड़े वाला, तो उसके बीच क्या होगा, मैथ स्टार्ट हो जाएगा। और एक एक चैप्टर करके और अच्छी तरह से पढ़ाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ भी ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं ना तो सबका अच्छा नंबर आता है मैथ में। 98 नंबर आता है, 96 नंबर आता है, 100 में 100 भी मार्क्स लाया है दोस्तों। तो चलिए विश्वास कीजिए और आगे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको जो है इस चैनल से जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, जिस दिन एग्ज़ाम होता है आपको उस दिन भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको अभी से जुड़ के रहना है हमेशा, और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको PDF जो है वहीं पर मिलेगा। चलिए इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। मैथ में तो बहुत अच्छा सबका जो भी स्कोर रहता है ना मैथ में, और ज़्यादा एकदम 80 पूरी तरह से सबका, जितना भी बच्चा एग्ज़ाम देता है तो 80 प्लस रहता है सबका। 98, 96, 95, 100 में 100। इस बार भी दोस्तों आया है 97 नंबर, 98 नंबर आया दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या है। हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा का कहना है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का मूल कारण लट्टू का खेल को माना जाता है। हिंदी साहित्य के जो महान नकेलवादी लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा का कहना है कि मदन और कासू के बीच जो है झगड़े का मूल कारण क्या है, लट्टू का खेल को माना जाता है। क्योंकि मदन को जब ड्राइवर के द्वारा गाड़ी नहीं छूने दिया गया तथा उसे धकेल दिया गया, है ना, उसे क्या किया गया था, धकेल दिया गया था। इस बात को लेकर मदन ने भी कासू को लट्टू खेलने से इनकार कर दिया, जिससे कासू और मदन के बीच झगड़ा होने लगा। झगड़ा क्या होने लगा, क्योंकि नहीं खेलने दिया तो झगड़ा होने लगा। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि
बालक नादान होता है, बालक क्या होता है, तो बालक जो है नादान होता है, वह अमीर और गरीब को नहीं देखता है और वह अपमान सहन नहीं करता है और क्या करता है, झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर होगा। तो 9 नंबर है दोस्तों क्या कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए, है ना। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, क्या आंसर होगा। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा क्या जोते हैं, महल वाले ही जीते हैं, क्योंकि महल का तात्पर्य अमीर वर्ग तथा झोपड़ी का तात्पर्य गरीब वर्ग से है। जो है महल जिसके पास हो वो उसको अमीर, लेखक कह रहे हैं कि वो जो है अमीर के तात्पर्य होते हैं और जो झोपड़ी वाले होते हैं वो गरीब के तात्पर्य होते हैं ना, लेखक वर्ग से। आगे है, लेखक का कहना है कि जब एक गरीब का सेवा नहीं करेगा तब तक उसकी हार होती रहेगी, लेकिन जिस दिन ये गरीब वर्ग अमीरों की सहायता करना बंद कर देगा उसी दिन से उसका पासा क्या होगा, उलट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्या है, तो 10 नंबर है, रोज़ रोज़ अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर लाल जो है मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। दोस्तों सारा जो है आपको सारांश में हम अच्छी तरह से समझा चुके हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। क्या है कि मदन की हरकत को देखकर सेन साहब गिरधर लाल को हमेशा ताना देते थे। वह लाचार पिता मदन के प्रत्येक दिन पिटाई करता था। गिरधर लाल यह जानता था कि मेरा बेटा निर्दोष है, फिर भी उसको डांटना पड़ता था। क्योंकि हुसैन साहब के घर काम करते थे तो वो क्या थे, लाचार थे, है ना। और भीतर ही भीतर खूब रोता है कौन, गिरधर लाल। वह अपने ऊपर किए गए अन्यायों का विरोध नहीं करता, लेकिन गिरधर लाल को आज एहसास हो गया है कि मेरा बेटा ईमानदार और क्या है, स्वाभिमानी है। यह अपने पिता के अपमान का बदला जब तक चुका लेता है तो उस समय गिरधर लाल ने पिटाई ना करके मदन को छाती से लगा लिया और कहा, शाबाश बेटा, तुमने आज अपने पिता और अपमान के क्या किया, बदला ले लिया, अपमान के बदला ले लिया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्या है। सर देखिए दोस्तों एकदम सटीक क्वेश्चन का आंसर दिए हैं दोस्तों। यदि इतना आप लिख लेते हैं तो हिंदी में 1 नंबर भी नहीं कटेगा दोस्तों। और इसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी कवर किया जाएगा। जो सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं दोस्तों, यदि आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। आप कोई भी सेट देखिएगा और हिंदी का क्वेश्चन टिक कीजिएगा दोस्तों, सारा बन जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो अभी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद जो चैप्टर 3 स्टार्ट होगा दोस्तों, उसके बाद जो है फिजिक्स स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्द ही फिजिक्स करेंगे। तो आपका सारा चैप्टर और सारा सब्जेक्ट का कंप्लीट करवा देंगे एग्ज़ाम होने से पहले। चलिए देख लेते हैं 11 नंबर क्या है। सेन साहब मदन कासू और गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। करा सेन साहब मदन कासू और गिरधर लाल का जो है चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी क्वेश्चन जो दोस्तों क्या है तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी BBI क्वेश्चन है, आप टिक कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है तो सेन साहब एक फैक्ट्री के मालिक थे। सेन साहब क्या थे, एक फैक्ट्री के मालिक थे, जो कौन थे तो कासू के पिता भी थे, है ना, जो बहुत घमंडी थे। वो क्या है, बहुत घमंडी थे। क्यों, क्योंकि वो अमीर थे, उसके पास बहुत सारा पैसा था, उन्हें रुपया पैसा का बहुत अहंकार था। वह जिन गरीबों के बलबूते पर फैक्ट्री चला रहे थे वो कौन थे, वो तो गिरधर लाल थे, मदन के पिता। महल में निवास करते थे, वह उन्हीं गरीब के बाल बच्चों को खुश देखना नहीं चाहते थे। मदन जो कि एक स्वाभिमानी बालक था, जिसका उम्र 5 से 6 वर्ष का था। दोस्तों यहाँ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ कि मदन का उम्र कितना था, तो 5 से 6 वर्ष था। वह एक बहुत ही ईमानदार बालक था। वह एक क्या था, बहुत ईमानदार बालक था। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है कासू जो कि एक घमंडी पिता के घमंडी बेटा था, जिसे माता पिता के लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया था, है ना, बिगाड़ दिया है, तथा दुर्लित स्वभाव का बच्चा है। वह जिस पर चाहता था उस पर क्या करता था, हाथ चला देता था, है ना।
वह वस्तुओं को तोड़फोड़ देता था। गिरधर लाल एक गरीब व्यक्ति था। गिरधर लाल जो है एक गरीब व्यक्ति था जो मदन का पिता था। वह सेन साहब के यहाँ जो है किरानी के पद पर काम करता था। वह एक लाचार और बेबस बाप था। किसका? मदन का। वह प्रतिदिन सेन साहब द्वारा अपमान सहा करता था। सेन साहब उसको रोज़ क्या करते थे? ताना मारते थे, फिर भी वह सब चीज़ सहते गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चैनल का दोस्तों क्या नाम है आप सब बताइए, जानते या नहीं, है ना। हाँ ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो शकुना एकेडमी है, ठीक है, याद हो गया होगा आपको इस चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। आगे क्या है? आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। और ये जो क्वेश्चन देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों, है ना, 2017 में। इसी तरह आपको हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का बताते रहेंगे कि कौन कहाँ क्वेश्चन पूछा हो, चैप्टर बाय चैप्टर। यदि आप अलग से क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर करना चाहते हैं, तो वो भी मिलेगा। और बहुत जल्द जो है टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, क्योंकि हम पूरी तरह से बना चुके हैं दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर। ये सोशल साइंस का भी कंप्लीट हो गया और फिजिक्स का भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर बाय चैप्टर कौन क्वेश्चन कब पूछा है, ठीक है। अभी जो है बहुत जल्द ही मैथ कर लिए हैं, वो भी चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का नाम क्या? शकुना एकेडमी ऑफिशियल, जो कि इसी के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ मिल जाएगा दोस्तों। आगे कह रहा है आंसर, इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। हम लोगों की नज़र में कहानी का नायक मदन है। हम लोगों के जो है नज़र में कहानी का नायक कौन है? तो मदन है। चूँकि लेखक का कहना है कि जो बुराई का अंत करता है उसे ही नायक माना जाता है। जो बुराई का क्या करता है? अंत करता है, उसी को नायक माना जाता है। एक दिन की बात है जब मदन कुछ जो है आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था, है ना। लट्टू नचा रहा था, तो उस लट्टू नचा रहा था। उसी दौरान खोखा आकर कहता है कि लट्टू हम भी खेलेंगे, है ना। खोखा क्या कहता है? लट्टू हम भी खेलेंगे। जब उसे मदन के द्वारा मना कर दिया जाता है तो 2-4 घुसा खोखा को जमा देता है। खोखा को क्या करता है? जमा देता है। क्यों? क्योंकि वो बलजब कर रहा है कि बलजबड़ी की हम भी खेलेंगे, और वो बोल रहा नहीं खेलने देंगे। उसके बाद मदन ने भी कासू को दो दांत तोड़ देते हैं, है ना, तोड़ डाले। मदन एक ईमानदार और स्वाभिमानी बालक था, अतः कहानी का नायक मदन ही होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज जो है यहाँ तक ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी 13 से स्टार्ट होगा दोस्तों, और इसका ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। तो आप जो है यदि नहीं इसके पहले वीडियो देखें तो आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। चैप्टर 1 का और 2 का जो है ये तीसरी क्लास है। पहला और दूसरा आप अवश्य देखें दोस्तों। आप यदि सारांश देखते हैं तो आपको पूरी चैप्टर कंप्लीट समझ में आ जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।